भाई इसी सीरीज में हम लोग एक और रामानुजन विधि के आधार पर प्रश्न 3 लेके आ चुके हैं। ठीक है, प्रश्न 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न 1 और प्रश्न 2 की तरह। तो उन क्वेश्चन को अगर आपने नहीं देखा तो जाकर प्ले लिस्ट में देखिए, दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हैं। उसी तरह हम आपके लिए टॉप 5 क्वेश्चन लाएंगे। तो यहाँ पर आपका मैथ पेपर फर्स्ट यूनिट 1 एमपी क्वेश्चन है। क्या दिया है? समीकरण है एक्स ई की पावर एक्स इक्वल टू 1 का मूल ज्ञात करना है। ठीक है, दिया क्या है? यही दे रखा हमें एक्स इक्वल टू ई एक्स इक्वल टू 1। अब कई बार बच्चे यहाँ पर देखकर घबरा जाते हैं कि सर किस तरह से ये क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको याद होगा कि फर्स्ट ईयर में हमने जो टेलर श्रेणी मैक्लॉरिन श्रेणी लगाई थी, वहीं से हम लोग क्या करेंगे, ई एक्स का विस्तार कर लेंगे। तो हम लोग लिखते हैं मैक्लॉरिन श्रेणी से ई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरह आगे चले जाएगा। तो हम लोग आगे क्या लिख देंगे, एक्स की पावर ई एक्स इक्वल टू 1 को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1 बराबर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक, इसके बाद हम लोग अतः करके लिखेंगे एफ एक्स बराबर हमारा क्या आ गया, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 3 अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 6 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 24 प्लस डेट डेट है। ये हमको मिल गया एफ एक्स। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग मान निकाल लेंगे A1 A2 A3 और A4 का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या मान आ जाएगा, A1 का मान 1, A2 का मान क्या हो जाएगा 1 और A3 का मान 1/2, A4 का मान 1/6 और A5 का मान 1/24। ये सबके मान हमने इस समीकरण से निकाल लेंगे। ठीक है, तो सिंपल आप तरीके जो भी इनके गुणांक है उनको यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, A1 A2 A3 A4 और A5। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फिर से निकालेंगे B1 B2, इस तरह से निकालते जाएंगे। तो B1 का सूत्र क्या होता है, हमेशा 1 रखता है, तो B1 बराबर 1 लिख दिया। B2 जो E2 का मान रहेगा वही B2 का मान रहता है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। B3 क्या होगा, B3 भाई A1 इंटू B2 प्लस A2 इंटू B1, तो इन दोनों का मान रखेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, B4 का मान क्या होगा, B4 का मान होगा आपका A1 B3 प्लस A2 B2 प्लस A3 B1, तो इनको सबका मान रखेंगे क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 इक्वल टू 7/2। तो B4 का मान यहाँ आ गया। B5 के लिए क्या करेंगे, सबका मान यहाँ पर सूत्र लिख लिए, B5 बराबर A1 B4 प्लस A2 B3 प्लस A3 B2 प्लस A4 B1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7/2 प्लस 2 प्लस 1/2 प्लस 1/6। सभी को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 37/6, मतलब कि 6.1667। ठीक है, इस तरह B6 का मान क्या लिख लेंगे, A1 B5 प्लस A2 B4 प्लस A3 B3 प्लस A4 B2 प्लस A5 B1। इन सबका मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 37/6 प्लस 7/2 प्लस 1 प्लस 1/6 प्लस 1/24। तो इन सबको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेकर 261/24, इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 10.8750। ठीक है, 50। उसके बाद हमारे क्या मान आ गए, B1 B2 B3 B4 B5 और B6 सभी के मान आ गए। अब क्या करेंगे, सिंपल तरीके से हम लोग इनको डिवाइड कर देंगे, मतलब कि B1 के अपॉन में B2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, B2 अपॉन B3 करेंगे तो B2 का मान क्या है 1 और B3 का 2, तो इन दोनों क्या है 0.5। B3 अपॉन B4 करेंगे तो 4/7 मतलब कि 0.5714। B4 अपॉन B5 करेंगे तो 21/37 मतलब 0.56756756। ठीक है, और B5 अपॉन B6 करेंगे तो 140/261 बराबर 0.56704986। मतलब अतः समीकरण का मूल क्या हो जाएगा, लास्ट के 3 अंक लिख दिए हमने या 4 अंक जितने आपको चाहिए, 0.56 से 0.567। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये पूरा क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत ही सिंपल, सिर्फ बच्चे यहाँ पर घबरा जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मैक्लोनिन श्रेणी लगानी है और उससे आपको ई एक्स का विस्तार करके सिंपल तरीके से उसे रामानुजन विधि के एफ एक्स बना लेना है। और वहाँ से A1 A2 A3 A4 5 का मान निकाल कर B1 B2 B3 B5 के सिंपल मान निकाल कर इनको कर देना है, डिवाइड करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर दें। ऐसे ही नए क्वेश्चनों के साथ हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो जाकर प्ले लिस्ट में विजिट करें, वहाँ यूनिट बाई यूनिट आपको क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करें और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इसी वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, अगली वीडियो मिलेंगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।